वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। विभाग ने समितियों के लिए तय की लिमिट, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के किसानों को एक और बड़ी राहत दी गई। दरअसल अब किसानों से समिति मनमाना ब्याज शुल्क नहीं वसूल पाएगी। इस पर नकेल कसने की तैयारी कर ली गई। सहकारिता विभाग ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया, जिसका फायदा निश्चित ही लाखों किसानों को होगा। दरअसल सहकारी समिति द्वारा किसानों से अधिक दंड ब्याज 4% तक वसूला जा रहा है, जिसके बाद मनमानी ब्याज से किसानों को छुटकारा देने के लिए सहकारिता विभाग ने दंड ब्याज की लिमिट तय कर दी। सहकारिता विभाग का कहना है कि अब सहकारी समितियां अधिकतम 2% की सीमा पर ही दंड ब्याज किसानों से वसूल सकेंगी। आज 7 अप्रैल को होगी योजना की शुरुआत। सीएम शिवराज 88 लाख प्रदेशवासियों को देंगे 6,414 करोड़ का लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। दरअसल आज गुरुवार को कटनी जिले में सीएम विद्युत बिल राहत योजना 2022 का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना में प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीएम शिवराज बड़ा तोहफा देंगे, जहां उनके 6,414 करोड़ 38 लाख रुपए की राहत दी जाएगी। दरअसल कोरोना काल के दौरान की राशि का भुगतान किया गया था, जिसके बाद सीएम शिवराज द्वारा आस्थगित राशि माफ करने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 7 अप्रैल को कटनी जिले के स्लीमानाबाद में मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 का शुभारंभ कर हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। जबलपुर से होकर 18 फेरे में चलाई जाएगी लोकमान्य तिलक टर्मिनस समस्तीपुर स्पेशल। जबलपुर से मुंबई और समस्तीपुर जाने के लिए जल्दी रेलवे समर स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। इसकी तैयारी पूरी कर और इसका समय सारणी भी जारी कर दी गई। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 01043/01044 लोकमान्य तिलक टर्मिनस समस्तीपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन 18 ट्रिप चलाने का निर्णय लिया गया है, जो कि पश्चिम मध्य रेल के इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी, मैहर और सतना स्टेशन से होकर गुजरेगी। डिजिटल लॉकर में सुरक्षित संग्रहित रहेंगे 8 लाख विद्यार्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज। सीएम शिवराज ने किया उद्घाटन। राजधानी में स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय प्रदेश के सभी कॉलेजेस के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसका एक फायदा यह होगा कि देश विदेश का कोई भी विश्वविद्यालय या कंपनीज आसानी से विद्यार्थियों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन कर सकेंगे। प्रयोग के तौर पर इसकी शुरुआत बुधवार को बीयू के विद्यार्थियों से हो गई। बुधवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका वर्चुअल शुभारंभ किया। नियमित विद्यार्थियों के लिए बीयू और दूरस्थ विद्यार्थियों के लिए भोज मुक्त विश्वविद्यालय को सत्र 2019-20 और 2020-21 में प्रवेशित करीब 8 लाख विद्यार्थियों का डेटा 31 मार्च तक ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सरकार ने बदली व्यवस्था, अब ठेकेदार बनाएंगे पुल की डिजाइन। बीते साल बाढ़ में ग्वालियर चंबल संभाग के साथ उच्च स्तरीय पुल पानी में डूब गए थे और इनके स्लैब बह गए थे। इनके सरकार को आर्थिक नुकसान तो हुआ ही, यातायात भी काफी समय तक बाधित रहा। जांच में कोई इंजीनियर दोषी नहीं पाया गया, पर डिजाइन में कमी बताई गई। इस तरह के कुछ और प्रकरण सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए अब सरकार ने उच्च स्तरीय पुल निर्माण की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब बड़े पुल इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पद्धति पर बनाए जाएंगे। इसमें ठेकेदार ही पुल की डिजाइन बनाएंगे। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा उच्च वेतनमान का लाभ। वेतन में होगी 5 से 12 हजार रुपए तक की वृद्धि, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ मिलेगा। दरअसल इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए। वहीं अप्रैल महीने के वेतन में उन्हें 5,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की वृद्धि करके मई महीने में उसका भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा अधिकारी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान सहित क्रमोन्नति और प्रोत्साहन राशि का भी लाभ मिलेगा। इसके लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने आदेश जारी कर दिए, जिसके मुताबिक मध्य क्षेत्र के कई अधिकारी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान की सौगात मिल गई है। पुलिस आरक्षक भर्ती मामला पहुंचा हाईकोर्ट, जल्द होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। फिजिकल परीक्षा होने से पहले ये मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। कुछ आवेदक इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी कैविएट दाखिल की है। ऐसे में अब हाईकोर्ट को कोई भी फैसला सुनने से पहले सरकार का पक्ष भी सुनना होगा। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, सभी जिलों में लगेंगे शिविर, इन्हें मिलेगा लाभ।
एक तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लागू कर दी, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी बड़ा फैसला लिया। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। व्याधियों की जांच कर उन्हें उपचार दिलवाया जाएगा। इस महिलाओं को हर तरह के इलाज में मदद मिलेगी। इंदौर में हो रहे 64वें अखिल भारतीय प्रसूति और स्त्री रोग अधिवेशन के शुभारंभ के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी जिलों में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और परीक्षण के बाद आवश्यक उपचार की व्यवस्था की जाएगी। एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर, 10वीं 12वीं के रिजल्ट पर आई नई अपडेट, बोनस अंक भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के छात्रों के रिजल्ट पर बड़ी अपडेट सामने आई। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 से 30 अप्रैल के बीच 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। हालांकि बोर्ड ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की। हालांकि मूल्यांकन खत्म होने के बाद ही परीक्षा के रिजल्ट की तारीख घोषित की जाएगी। 5 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। वातावरण में नमी हुई कम, 13 जिलों में लू का अलर्ट। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोई वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवातीय तूफान ने हवा को कम कर दिया, जिसके चलते राजस्थान से आने वाली हवाओं को मजबूती मिली और प्रदेश में गर्मी तेज होने लगी। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। आने वाले दिनों में तापमान में इजाफा हो सकता है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान। एमपी के शहर में आज महंगे में हुआ ईंधन का व्यापार। आज को पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। पेट्रोल और डीजल के दामों में ऐसे पैसे का 80 पैसे तक का इजाफा किया गया। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 96.67 रुपए प्रति लीटर देखी गई। आज देश के साथ मध्य प्रदेश में भी ईंधन का बाजार में उछाल देखा गया। हालांकि हरदीप सिंह पुरी ने बताया, बीते दिन ये कहा था कि भारत में पेट्रोल की कीमतें बीते 2 हफ्ते में सिर्फ 5% ही बढ़ाई गई, जो बाकी देशों के मुकाबले में काफी कम है। यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है, जिससे अमेरिका में पेट्रोल की कीमत 51%, जर्मनी में 55% और ब्रिटेन में भी 55% तक बढ़ गई है। शिवराज सरकार की बड़ी उपलब्धि, इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश में नंबर 1 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक उपलब्धि हासिल की है। ब्रुसेल्ला टीकाकरण में मध्य प्रदेश ने देश में सर्वाधिक टीकाकरण कर ये उपलब्धि हासिल की। शिवराज सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रदेश में 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक ब्रुसेल्ला टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। इस टीकाकरण कार्यक्रम में 4 से 8 माह की गौ भैंस वंशीय बछियों का टीकाकरण कराया गया। मध्य प्रदेश ने 17,41,970 टीकाकरण की जानकारी इनॉफ पोर्टल पर दर्ज कराई है, जो राष्ट्र में सर्वाधिक है। 1000 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण में हुई देरी, बजट पहुंचा 400 करोड़ के पार। कोरोना ने 1000 बिस्तर अस्पताल के निर्माण की गति को धीमा करने के साथ ही उसकी लागत भी बढ़ा दी। अब 1000 बिस्तर अस्पताल 338 करोड़ के स्थान पर 400 करोड़ से भी अधिक लागत में तैयार होगा, क्योंकि पिछले 3 साल में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उससे अस्पताल निर्माण में उपयोग आने वाली रेत, गिट्टी, सीमेंट, मजदूरी आदि की कीमतों पर फर्क पड़ा है। इसलिए अस्पताल का कार्य बाधित न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए अस्पताल की लागत को बढ़ाया जा रहा है। इंदौर से महू डेमू ट्रेन की मांग को लेकर होगा स्टेशन पर प्रदर्शन। इंदौर से महू के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन की मांग को लेकर आज गुरुवार को इंदौर महू रेल यात्री संघ के सदस्य रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करेंगे। रेल महू यात्री संघ के संयोजक अनिल ढोली ने बताया कि कोरोना काल के पहले महू से शाम 7:15 बजे एक डेमू ट्रेन चलती थी, जो रात 9 बजे वापस इंदौर से महू के लिए जाती थी। लेकिन अब शाम 4 बजे के बाद सीधे रात 10 बजे ट्रेन है, जिससे लोगों को परेशानी है। इसी को लेकर आज गुरुवार को हम लोग इंदौर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करेंगे। किसानों को तोहफा, कृषि यंत्रों पर सरकार दे रही 50 से 80% तक सब्सिडी। पुराने वक्त में किसान जानवरों का उपयोग कर अपने खेतों फसलीकरण के लिए तैयार करते थे। फसलों की रोपाई के लिए, उनकी कटाई तक के लिए किसान मजदूरों पर निर्भर रहते थे। अब बदलते वक्त के साथ खेती किसानी में इनकी जगह कृषि यंत्रों ने ले ली है। इन यंत्रों के बिना अब खेती किसानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि ज्यादातर किसान अपने माली हालत की वजह से कृषि यंत्रों को नहीं खरीद सकते। ऐसे में इन किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार इनके स्माम योजना चलाती है। इस योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। रेलवे कर्मचारियों को इस महीने मिलेगा मोटा पैसा, 14 लाख लोगों को होगा सीधा लाभ।
भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द ही मोटी सैलरी मिलने वाली है। केंद्र सरकार सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 31% से बढ़ाकर 34% कर चुकी है। ये बदलाव जनवरी 2022 से प्रभावी माना जाएगा। इसे अमल में लाते हुए रेल मंत्रालय ने अपने सभी जोन को कहा कि वे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़े महंगाई भत्ते का भुगतान करें। साथ ही जनवरी, फरवरी और मार्च के एरियर का भी भुगतान करने को कहा गया है। रेल मंत्रालय के इस फैसले से इंडियन रेलवे के 14 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अपडेट। अब बायोमेट्रिक तरीके से होगी ई-केवाईसी। पीएम किसान सम्मान निधि में एक ताजा अपडेट निकलकर सामने आई। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। तो बता दें कि अब आप ई-केवाईसी 22 मई तक करा सकते हैं। पहले ये तिथि 31 मार्च थी। इस बीच ई-केवाईसी की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया। अब ई-केवाईसी आधार आधारित न होकर बायोमेट्रिक तरीके से होगी। जानकारी के लिए बता दें कि आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। इसलिए अब किसानों को बायोमेट्रिक तरीके से ई-केवाईसी करानी होगी। व्हाट्सएप पर जल्द आएगा नया फीचर। स्पैम मैसेज को रोकने में करेगा मदद। व्हाट्सएप जल्द ही एक नया फीचर लेकर सामने आने वाला है। ये ग्रुप में आने वाले स्पैम मैसेज को रोकने में मदद करेगा। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म iOS और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नए फीचर को रोल आउट करेगा। ये नया फीचर एक ग्रुप तक ही फॉरवर्ड करेगा। नए लिमिट यूजर्स को एक से अधिक ग्रुप चैट में फॉरवर्डेड मैसेज भेजने से रोकेगी। इसके बीटा वर्जन पर टेस्टिंग चल रही है। व्हाट्सएप ट्रैकर WA बीटा इन्फो ने कहा कि एक समय में एक से अधिक ग्रुप चैट में फॉरवर्ड किए गए मैसेज करना संभव नहीं। ये स्पैम और गलत जानकारी को सीमित करने का अतिरिक्त तरीका है। मैसेज को फॉरवर्ड करने के नए नियम पहले से फॉरवर्डेड मैसेज पर लागू होते हैं। एसबीआई बैंक ने ग्राहकों को दी बड़ी खुशखबरी। आरबीआई के बाद सबसे ज्यादा अपडेट देने वाला बैंक एसबीआई का है। एसबीआई समय समय पर ग्राहकों और अन्य लोगों के लिए गाइडलाइन जारी करता रहता है, जिसमें फ्रॉड से बचने के तरीके होते हैं। इसी क्रम में एसबीआई ने फिर से नया और जरूरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यदि आप एसबीआई के ग्राहक हैं और एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो आपको अधिकतम राशि निकासी पर आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा। वहीं अगर आप कम पैसे निकालते हैं तो ओटीपी नहीं आएगा। एसबीआई ने एटीएम से पैसों की हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ये फैसला लिया और एटीएम से पैसे निकालने के लिए ये बड़ा बदलाव सामने आया। इस नियम के अनुसार आप जब भी 10,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ओटीपी बताना अनिवार्य होगा। रूसियन को करारा जवाब देगा अमेरिका। महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सीक्रेट टेस्ट। यूक्रेन युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसाकर तबाही मचा रहे रूस और चीन को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली। अमेरिका ने अपनी अत्याधुनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पिछले महीने सीक्रेट तरीके से सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को बहुचर्चित अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। इस मिसाइल को हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन कॉन्सेप्ट नाम दिया गया। अमेरिका के पास अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं है। वहीं रूस और चीन लगातार परमाणु बम गिराने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहे हैं। अमेरिकी मिसाइल को परमाणु बॉम्बर B-52H की मदद से देश के पश्चिमी तट पर टेस्ट किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। डीए के बाद बढ़ेगा ये भत्ता। सैलरी में होगा बम्पर इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर से खुशखबरी मिल सकती है। सरकार ने अभी हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की। इसके बाद कर्मचारियों का डीए 31% से बढ़कर कुल 34% हो गया। अब मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को फिर से एक तोहफा देने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक डीए बढ़ोतरी के साथ अब HRA बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लंबे इंतजार के बाद महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान हो गया है। एक साथ हल होंगी पूरे देश के पेंशनर्स की दिक्कतें। जानिए किस तारीख को होगा आयोजन। पेंशन से जुड़ी किसी परेशानी के हल के लिए मोदी सरकार पेंशन अदालत का आयोजन कर रही है। ये पेंशन अदालत पूरे देश में एक समय पर होगी। खास बात यह है कि पेंशनर्स घर बैठे ही इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये पेंशन अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सरकार ने इसके लिए 5 मई की तारीख मुकर्रर की। भारत सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी संजोय शंकर के मुताबिक सरकार का राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत कराने के पीछे मकसद पेंशन से जुड़ी शिकायतों का ग्राफ झटके से नीचे लाना है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने सभी विभागों को इसकी बेहतरी तैयारी करने का आदेश दिया है। 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा नल से जल। लक्ष्य पूरा करने मंत्री ने दिए निर्देश। घर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रदेश में चल रहे जल जीवन मिशन लक्ष्य को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश लोक के स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 1 करोड़ 22 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर नल कनेक्शन के जरिए जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। अब तक 48,69,000 ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक तैयार होगी मतदाता सूची।
मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन का काम पूरा हो गया है। पंचायतों की संख्या 22,699 से बढ़ाकर 22,985 हो गई। 2000 वार्ड बढ़ गए। अब पंचायत चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक मतदाता सूची तैयार होगी। वहीं सरकार पंचायतों का आरक्षण करेगी। इसके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या सहित अन्य जानकारियां राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने जुटा ली है। इसका परीक्षण करके प्रतिवेदन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर आरक्षण तय होगा। प्रदेश में वर्ष 2014 के बाद से पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। असंगठित मजदूरों के लिए बड़ी खबर। जाने खाते में कब आएंगे 500 रुपए, मिलेगा 2 लाख का बीमा कवर। केंद्र सरकार एक बार फिर से ई श्रम कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द करोड़ों लोगों के खाते में ई श्रम कार्ड की अगली किस्त आएगी। इसके लिए इस योजना से जुड़े लोग खाते में जल्द 500 रुपए की किस्त जारी की जाएगी। ई श्रम कार्ड योजना से जुड़े लोगों को 500 रुपए की किस्त के अलावा भी कई तरह के फायदे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के तहत कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराया जाता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।